खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे नाथनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कौशिकीनाथ झा लेन स्थित शक्ति केंद्र में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में किसी भी दल को टिकट मिलेगा, उसे सभी कार्यकर्ता मिलकर जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की सूची में पहले नंबर पर रखा था, लेकिन विडंबना ये है कि शहर बेतरतीब तरीके से बसा हुआ है। जहां भूमि माफियाओं को अब भूखंड मिला, वहां जैसे तैसे कॉलोनी बसा दी। उन्होंने कहा कि किसी ने ये चिंता नहीं की कि वहां पानी की निकासी कैसे होगी और सड़क का निर्माण कैसे होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इस शहर के लिए खास प्लान बनाया जाएगा, जिससे शहर की दशा बदली जा सके। जो कोरोना आया पिछले 5 महीने से, उसमें जो सबसे बड़ी बात हमको आपको समझनी पड़ेगी कि 3 महीने तक सारे राजनीतिक कार्यक्रम में और जनप्रतिनिधियों के घूमने में लॉकडाउन का ही प्रभाव था। वो पूरा का पूरा बैन था कि आप किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। आज भी अनलॉक होने के बाद भी आप समझिए कि परमिशन लेके आपको जाना है, सीमित संख्या में जाना है। 21 तारीख के बाद से जो है राजनीतिक कार्यक्रमों के ऊपर जो है वो रोक हटने वाली है। तो इसीलिए सांसद इस कारण से नहीं दिखाई देते होंगे। सांसद अच्छे हैं, हम लोगों ने सबों ने जो है मिलकर उनको जिताया है। जदयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हैं, और यदि कुछ कमी है तो वो और भी लोग हैं जो उसको पूरा करने में सक्षम है, वो सक्षम हो जाएंगे। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, स्मार्ट सिटी के लिए माननीय मोदी जी जो 100 शहर डेवलप करना चाहते हैं, हम लोगों का सौभाग्य था कि बिहार का जो है पहला स्मार्ट सिटी का टैग भागलपुर को दिया गया। भागलपुर की कुछ जो है कोहेरेंट समस्याएं, और वो समस्या जो सबसे बड़ी है कि भागलपुर बेतरतीब बढ़ा हुआ शहर है। यहाँ कोई प्लानिंग के साथ जो है ये शहर कभी नहीं डेवलप हुआ, और इसमें कई एक भू माफियाओं का भी जो है असर रहा है कि उन्होंने जहाँ ज़मीन देखा वहाँ जो है प्लॉट काट लिया और प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचकर उन्होंने कॉलोनी बना ली। तो स्वाभाविक है कि पूरा व्यवस्थित नहीं होने के कारण वहाँ सीवेज लाइन कैसे होगा, वहाँ बिजली का पानी कैसे होगा, वहाँ निकासी कैसे होगा, रोड की कैसे व्यवस्था होगी, वो समस्याएं हैं। स्मार्ट सिटी इन चीज़ों को देख रहा है, और मुझे लगता है कि आपको इस चुनाव के बाद ये मौका नहीं मिलेगा शिकायत करने। सर, टिकट के लिए कुछ बताएंगे? भागलपुर नाथनगर में मतलब उम्मीदवार कौन संभावित? अभी यदि आपने मेरे तकरीर को सुना होगा, जो मैंने बोला कि हमारे जैसे कार्यकर्ता यहाँ प्रवास करने के लिए आए, टिकट आला कमान जिसको भी दे देगा, और इस गठबंधन से, जदयू भाजपा गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा, हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से उसको जिताने के लिए लगेंगे। कौन किस सीट पर लड़ेगा ये भी आला कमान तय करेगा। जब सीट तय हो जाएगा समझौते में, तो कौन दल से कौन टिकट कौन पाएगा, अपने अपने दल का आला कमान। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जिसको भी केंद्रीय संसदीय चुनाव समिति जिसको भी टिकट दे देगी, हम सभी तन मन धन से उनको जिताने में लगेंगे, और इस बार ये सीट कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। सर, ये कहलगांव वाली सड़क के बारे में जो आपने बताया कि चुनाव के पहले इसका काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू नहीं हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। मैंने कहा कि ये टेंडर हो जाएगा, और ये टेंडर 4 भाग में होगा। काम शुरू नहीं हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। मैंने कहा कि ये टेंडर हो जाएगा, और ये टेंडर 4 भाग में होगा, 4 पैकेज में इसका टेंडर होगा। ये पूरा का पूरा रोड जो है वो ग्रीन फील्ड रोड बनेगा, नया 4 लेन का रोड बनेगा, उसी का टेंडर हो रहा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो गई है, और ये जो रोड अभी आपको एग्जिस्टिंग दिखाई दे रहा है भागलपुर से लेके जो पीरपैंती जा रही है, ये स्टेट PWD इसको मैनेज कर रहा है। सर, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने दीप जलाया था, उस समय तेजस्वी यादव ने विरोध किया था, लेकिन आज पुनः वो दीप जलाने की बात कह रहे हैं कि 9 बजे 9 दिए जलाए जाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी के नाम पर नेता है, और जो इस तरह के किसी परिवार के ऊपर जो है नेता होते हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। छोटे भाई हैं, वो आगे बढ़ें, मैं इतना ही कहूँगा। अभी उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।